Assalamu alaikum, respected viewers. I'm Dr. Mohammad Ansari, consultant child specialist and neonatologist. आज की मैं वीडियो लेके आया हूँ ऐसे वरीड पेरेंट्स के लिए जिनको कंप्लेन है कि उनके बच्चों के पैम्पर के अंदर थोड़ा सा ब्लड का स्टेन होता है। बहुत सारे पेरेंट्स इस कंप्लेन के साथ आते हैं, कुछ को तो एक्चुअल यूटीआई होता है लेकिन कुछ और रीजंस भी होती हैं किस वजह से होता है। मोस्ट कॉमनली तो अगर किसी बच्चे के पेशाब में खून आ रहा है तो उसमें होमोजिनस किस्म का सारे का सारा जो पैम्पर है वो ब्लड स्टेन से भरा होगा। उसमें छोटे पेशाब में अगर खून आ रहा है तो उसमें ब्लड स्टेनिंग होमोजिनस होगी, यानी पैम्पर के अंदर जज़ब हुआ होगा जो पेशाब उस सारे के अंदर ब्लड आ रहा होगा। ये किस वजह से होता है? यूटीआई बहुत कॉमन है, स्पेशली इन इन्फेंट्स लेस देन यानी 1 ईयर ऑफ एज चिल्ड्रन में। मेल्स में यूटीआई मोर कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि बच्चों की अभी तक सिरकमसिजन नहीं हुई होती और आगे जो फोर स्किन होती है उसके अंदर जर्म्स ग्रो करते हैं। इसीलिए इस्लाम ने जो है इसको रिकमेंड किया है और मेडिकल साइंस ने बाद में माना कि हाँ, सिरकमसिजन से यूटीआई के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और सिरकमसिजन आजकल जो है वो वेस्टर्न मुल्क ममालिक में, इवन मुस्लिम हो या ना हो, दे आर अडॉप्टिंग टू सिरकमसिजन, क्योंकि ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है। सिरकमसिजन के बाद जो मेल्स होते हैं उनमें यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, सो पेशाब में खून आने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चियां हैं उनमें फिर रिलेटिवली चांस ये ज़्यादा ही रहता है सारी की सारी ज़िंदगी, क्योंकि बच्चों के छोटे बच्चों का जो है जो यूरोजेनिटल ट्रैक है वो एक ही होता है और फिर बड़े पेशाब की नाली का भी जो है वो फासला कम होता है छोटे पेशाब की नाली से। तो इस वजह से छोटी बच्चियों में जो है वो बार बार जो है वो छोटे पेशाब की इन्फेक्शन जो है वो हो सकती है। छोटी बच्चियों में भी, ख़वातीन में भी एज़ कम्पेयर टू मेल्स ये चांसेस ऑफ हैविंग यूटीआई ज़्यादा हो जाते हैं। एक तो यूटीआई वजह है, अगर खुदा न खास्ता यूटीआई वजह है तो उसको तो आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराना है और ट्रीट करना है, क्योंकि यूटीआई जो है वो वायरल बहुत कम केसेस में होता है, मोस्टली इट इज़ बैक्टीरियल। तो यूटीआई तो जब भी होना है फिर एंटीबायोटिक लेना है। वेयरएज़ हम जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, फ्लू वगैरह होता है तो हम बताते हैं बार-बार कि प्लीज़ खुदारा एंटीबायोटिक मत मत इस्तेमाल करें, मिसयूज़ ना करें, ओवर द काउंटर ना खरीदें चीज़ें। लेकिन जब यूटीआई होता है तो 90% ऑफ केसेस में यूटीआई जो है वो बैक्टीरियल ही होता है और उसमें हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ती है ताकि गुर्दों की सेहत को जल्द बहाल किया जा सके। फिर दूसरे नंबर पे हम आते हैं जी कि और क्या वजूहात हो सकती हैं इस रेड कलर के स्पॉट की ऑन पैम्पर। जो बच्चियां होती हैं वो क्योंकि माँ के पेट में जब अंदर होती हैं तो उनके ऊपर माँ के हार्मोन्स का इफ़ेक्ट आया होता है। बच्चा बहुत छोटा सा होता है, उसी तरह उसकी छोटी सी बच्चादानी होती है। उस बच्चादानी के अंदर जो एंडोमेट्रियम होती है वो थोड़ी सी ग्रो कर गई होती है माँ के हार्मोन्स की वजह से। तो जैसे ही वो माँ के हार्मोन्स के इफ़ेक्ट से बाहर आता है बच्चा, उसकी बर्थ होती है बच्चियों की, तो वो तीसरे से लेके 7वें दिन के दरमियान थोड़ी सी स्पॉटिंग हो सकती है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, क्योंकि बच्चा तो हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता। बच्चा तो जो है वो प्यूबर्टी के बाद हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। अभी बच्ची जो है वो खुद से हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर सक रही और माँ के हार्मोन सडनली कट डाउन हुए हैं और उस वजह से उसको थोड़ी सी ब्रेक थ्रू ब्लीड आ जाती है। दिस ब्रेक थ्रू ब्लीड इज टोटली नॉर्मल, दिस इज नथिंग टू वरी, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट। ये नॉर्मल फिनोमिना है और काफ़ी सारी बच्चियों में 10 to 15% बच्चियों में ऐसा देखा गया है कि थोड़ी सी ब्रेक थ्रू ब्लीड आ जाती है। इसके बारे में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर लड़कों में एक और फिनोमिना होता है जो कि होता है यूरेट क्रिस्टल्स, और ये बच्चियों में भी हो सकता है। यूरेट क्रिस्टल्स जो हैं वो छोटे पेशाब की नाली से जो है वो सिक्रीट होते हैं और ये पिंकिश कलर के होते हैं, ये ब्राइट रेड कलर के नहीं होते। इनका ये भी एक डिमार्केटिंग फैक्टर होता है कि दे आर पिंकिश इन कलर, और एक जगह पे जहाँ पे स्ट्रीम ऑफ यूरिन जो है वो टच करती है उसी जगह पे कंसंट्रेट हुए होते हैं पैम्पर में। और जब हम इनको जब पैम्पर पेशेंट्स लेके आते हैं हमारे पास, वेट पैम्पर भी लेके आते हैं, तो जब उसके ऊपर से थोड़ा सा स्क्रैप करने की कोशिश करते हैं तो ये अलहदा से फील होता है कि ये क्रिस्टल्स हैं, ये सॉल्ट है। यूरेट क्रिस्टल्स की वजह से बच्चे का पैम्पर के ऊपर थोड़ा सा स्टेन आ जाता है ब्लड का, और इस स्टेन का ब्लड लाइक स्टेन आ जाता है, यानी पिंकिश रेडिश स्टेन आ जाता है जो कि ब्लड नहीं होता एक्चुअली। और ये लड़कों में, बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। यूरेट्स बेसिकली वही चीज़ है जो हमारे बॉडी में नाइट्रोजन बैलेंस है, उसकी वजह से बाज़ ये ज़्यादा यूरेट क्रिस्टल्स किडनीज बनाती हैं और यूरेट क्रिस्टल्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं यूरिन के अंदर। और इसी वजह से भी बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं हमसे और लेके आते हैं और मेडिसिन की रिक्वेस्ट करते हैं और हम बताते हैं जबकि कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है।
दिस इज़ अ नॉर्मल फिनोमेना। बच्चे को अच्छा दूध पिलाएँ, बच्चे को ज़्यादा दूध पिलाएँ। हाँ, यहाँ ये चीज़ मैं बताता जाऊँ कि यूरेट क्रिस्टल जो है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा केसेज़ में इस वजह से बन रहे होते हैं कि बच्चे का फीड इनएडिक्वेट होता है, बच्चा डिहाइड्रेटेड होता है, पानी की कमी होती है। तो अगर अच्छा-सा पेशाब खुल के करेगा बच्चा तो उसमें यूरेट क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड यूरिन होगा तो फिर मसाने के अंदर उसके पेशाब की नाली के अंदर यूरेट क्रिस्टल्स बनेंगे और वो यूरेट क्रिस्टल्स स्टेन करेंगे पैम्पर को भी, जिससे पेरेंट्स के लिए परेशानी होगी। तो ये हम हिस्ट्री लेके यहाँ पे पहुँचते हैं कि हाँ, दूध जो है वो उसकी कमी है या नहीं है, और उसके मुताबिक फिर पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि दूध आप बढ़ाएँ, मदर का दूध कैसे बढ़ाया जा सकता है और बेबी को ऐड ऑन क्या दिया जा सकता है। तो ये थी मेरी शॉर्ट सी वीडियो व्यूअर्स। आज की वीडियो थी जिसमें मैंने बताया कि पैम्पर अगर ब्लड स्टेन्ड हो जाए, ब्लड स्टेनिंग का स्पॉट आए पैम्पर के ऊपर, तो उसकी क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं और उसको किस तरह से आप जो है उसमें परेशानी से बच सकते हैं। बहुत सारे केसेज़ में तो सिर्फ़ परेशानी होगी और कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन कुछ केसेज़ में परेशानी के साथ-साथ बीमारी भी हो सकती है, जिसका इलाज करना ज़रूरी होगा। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ अपने दोस्तों को रिकमेंड करें मेरी वीडियो। इस वीडियो को लाइक किए करें, मेरे पेज को सब्सक्राइब किए रहें, और अगर कोई कमेंट हो तो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करें, इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।